हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम दोस्तों पढ़ रहे थे आचार्य शुक्ल का कविता क्या है। पिछली कक्षा में दोस्तों हमने पढ़ा कि आचार्य शुक्ल ने बताया है कि जो कवि की काव्य दृष्टि है वो मुख्यतः दोस्तों 3 क्षेत्रों में रहती है। एक तो नर क्षेत्र के भीतर, एक मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के बीच में, और एक समस्त चराचर के बीच में। यानी कि कोई भी कवि है या तो वो समस्त मानव के बाह्य और अंतः प्रकृति की वस्तुओं का वर्णन करेगा, भावों का वर्णन करेगा। उसका सारा काव्य मनुष्य के इर्द गिर्द ही घूमेगा, समस्त मनुष्य जगत के। एक ऐसा कवि है जिसकी दृष्टि प्रकृति के उपादानों, प्रकृति की वस्तुओं, पेड़ पौधे, पशुओं, समस्त की तरफ है, वो जाएगी। काव्य में उस प्रकार का वर्णन होगा। एक तीसरा है समस्त चराचर, जिसमें मानव और दोस्तों प्रकृति दोनों का सम्मिलित रूप है, वो शामिल होता है। तो समस्त चराचर के वर्णन को शुक्ल जी ने क्या है, दोनों से अधिक श्रेष्ठ बताया है, और इस प्रकार का वर्णन करने वाले कवि की दृष्टि को भी व्यापक और गंभीर भी माना है। तो ज़्यादातर जो दोस्तों आजकल के काव्य हैं उसमें क्या है, नर प्रकृति का ही काव्य माना गया है, नर क्षेत्र के वर्णन ही अधिक रहते हैं। जबकि मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का वर्णन संस्कृत के प्राचीन काव्यों में मिलता है, जैसे वाल्मीकि रामायण में कहीं कहीं मिलता है। इसके अलावा रघुवंश में, मेघदूत में, उत्तर रामचरित में। तो वहाँ पर बीच बीच में मेघदूत में दोस्तों क्या है, सबसे ज़्यादा है वो बाह्य प्रकृति का वर्णन है वो मिलता है। आलंबनकारी चित्रण, आलंबनकारी चित्रण वो होता है जिसमें ना तो नायक होता है ना नायिका होती है, बल्कि प्रकृति के रूपों में रुचि लेकर के कवि उसके एक एक अंग का संश्लिष्ट वर्णन है, वो संश्लिष्ट चित्र हमारे सामने उपस्थित कर देता है। एक होता है उद्दीपनकारी चित्रण। रीति काल में दोस्तों क्या है, प्रकृति का बहुत ज़्यादा उद्दीपनकारी चित्रण है वो किया गया था, जहाँ पर प्रकृति नायक या नायिका की अनुगामी या सहचर बन करके प्रकट होती है, सहायक होती है। उसका काम नायक के भावों को उद्दीप्त करना होता है, नायिका के भावों को उद्दीप्त करना होता है। कवि नायक या नायिका में ज़्यादा रुचि लेता है, प्रकृति के उपादानों में नहीं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने पिछली कक्षा में देखी थी। यदि आपने अभी तक कविता क्या है निबंध की पहली कक्षा, दूसरी कक्षा नहीं देखी है तो दोस्तों जाइए और उनको आप ढंग से देखिए, कितना समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, कारण सहित दोस्तों कमेंट करिए, जिससे कि हम अपनी कक्षाओं को दोस्तों और सुंदर बना सकें और इनका परिष्कार कर सकें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं काव्य और व्यवहार। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। इससे पहले शुक्ल जी ने माना है कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा ही क्या है, भाव क्षेत्र में प्रवृत्त होता है। ज्ञान के द्वारा तो भाव में होता है, और दोस्तों भाव के द्वारा ही क्या है, कर्म में यहाँ पर क्या है, प्रवृत्त होता है। यदि मान लीजिए कोई बुद्धि क्या है, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करते हैं, राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार बहस करते हैं, लेकिन दोस्तों उसका क्या है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। हम यदि अपने कमरे में बैठे बैठे ही किसी चीज़ को, किसी काम को यूँ सोचते रहें कि कर लें, ऐसे होगा वैसे होगा, उसके मजमून है वो बांधते रहें, तो उससे दोस्तों हम क्या है, वो हम कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। और ज़्यादातर देखा गया है कि अधिकांश बुद्धिवादी आदमी होता है जिसकी बुद्धि ज़्यादा प्रधान होती है, जो ज़्यादा बुद्धि चलाता है, उसका कर्म पक्ष है वो उतना ही कमज़ोर होता है, क्योंकि ज्ञान का अतिरेक दोस्तों कर्म का मारक सिद्ध होता है, कर्म का घातक होता है यदि ज्ञान किसी व्यक्ति में ज़्यादा हो गया है। तो कर्म में प्रवृत्त होने के लिए दोस्तों क्या है, भावात्मक भावों का होना जरूरी है। यदि हमारे पास में उपयुक्त भाव नहीं है संचालित करने के लिए, तो हम किसी कर्म में दोस्तों काम नहीं करेंगे।
यदि हमें पता है कि हमें आज दिन भर मजदूरी करके लानी है, दिन भर आज किसी ऑफिस जाना है, काम करने जाना है, क्योंकि शाम को हमें भूख लगेगी, रोटी खाना है, नहीं तो वरना भूखे मर जाएंगे, तो ये एक दोस्तों चिंता का उपयुक्त भाव है। तो इसके माध्यम से हम क्या है, कर्म में परिणत होते हैं, कोई भी काम करते हैं। केवल बुद्धि से या विवेचन से ही दोस्तों कोई आदमी कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होता। यदि ऐसी बात होती तो आज सभी आदमी बहुत कर्मशील होते, कोई भी आलसी निठल्ला या नहीं बैठा होता। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर में किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा सा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या उदाहरण दिया है कि चाणक्य, मान लीजिए, जब सारे भावों को परे रख करके ऐसा लगता है कि इसने सारे दया, सहिष्णुता और सब करुणा आदि इत्यादि सब भावों को परे रख दिया है। अब ये क्या है, नंदवंश का नाश करने के लिए अपनी चोटी में, अपनी शिखा में क्या है, गांठ बांध चुका है। अब इसे और कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों उसके अंतर में भी क्या है, कोई ना कोई भाव ऐसा प्रचालित होता है कि भारतवर्ष को क्या है, एक मुझे सम्राट देना है, भारतवर्ष को श्रेष्ठ बनाना है, गौरव है इसका फिर से लौटाना है। तो ये है दोस्तों, अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। यानी कोई कितना भी बुद्धि से किया गया कार्य हो, उसमें भी कहीं ना कहीं भाव की सत्ता है वो छिपी होती है। प्रतिज्ञा पूर्ति का आनंद, भावना और नंदवंश के प्रति क्रोध। प्रतिज्ञा पूर्ति का आनंद, भावना और नंदवंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। कि भाई एक तो क्या है, बुद्धि के द्वारा क्या है, निश्चय लिया कि भाई मैं नंदवंश का क्या है, नाश करूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, रागात्मक खंड क्या है, भाव क्या है, एक तो प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो जाएंगी, इसका आनंद मुझे मिलेगा, या नंदवंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं नंदवंश से क्या है, क्रोध है या बैर है, तो वहाँ पर भी क्या है, भाव की दोस्तों क्या है, वासना आ गई है। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उसके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया और पुराना घमंड इशारा करते हुए मिलेगा। मान लीजिए युद्ध में क्या होता है कि एक देश का द्वारा दूसरे देश की जनता को क्या है, मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने देशवासियों के जीवन और अधिकारों की रक्षा के लिए। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार नहीं होते। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी, मान लीजिए कोई काम के बारे में हमने जान लिया कि भाई ये काम है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ये फायदा हो, तो इससे ही हम दोस्तों किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। यदि ऐसा होता तो दोस्तों बहुत सारे हानिकारक ऐसे काम हैं जिनको हम बार बार करते रहते हैं, बहुत सारे लाभदायक काम हैं जिनको हम नहीं करते हैं। जैसे कि सभी माना जाता है कि सुबह जल्दी उठना, शीघ्र उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन आजकल दोस्तों कौन जल्दी उठता है? भाई इस तरह से आपको चबा चबा करके खाना चाहिए, कौन चबा कर खाता है? आपको बैठ कर के खाना चाहिए, कौन बैठ कर के खाता है? हमें पता है कि काम अच्छा है, लाभदायक है, फिर भी हम उसको नहीं करते। हमें पता है कि तंबाकू है वो सेहत के लिए हानिकारक है, गुटखा से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या है, फूंकते हैं, चबाते हैं। तो किसी काम को अच्छा या बुरा जान लेने से, लाभदायक या हानिकारक जान लेने से हम उस काम को क्या है, करने नहीं लग जाते। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए उद्यत होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सिगरेट पीता है,
उसे पता है सिगरेट से क्या है, तंबाकू से कैंसर होता है, बार बार पढ़ता है, जानता है सब कुछ, लेकिन फिर भी वह सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा है। अब वो मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की किसी नौकरी की तैयारी करने लग जाता है, ठीक है, और वो हनुमान जी का भक्ति करने लग जाता है या किसी भी देवता की भक्ति करने लग जाता है। कोई उससे कहता है कि भाई तू भक्ति जब करेगा, जब देवता तभी तुझसे प्रसन्न होंगे, जब तू ये सिगरेट पीना है वो छोड़ देगा। तो उसे नौकरी दोस्तों क्या है, वास्तव में प्राप्त करनी है। तो वो क्या है, एकदम आवेश में आकर के उसे पता चल गया कि यदि सिगरेट पीऊँगा तो शायद ईश्वर है मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मुझे शायद क्या है नौकरी नहीं मिलेगी या मैं सफल नहीं होऊंगा। तो वो एकदम आवेश से क्या है प्रण ले लेता है और सिगरेट पीना है वो छोड़ देता है। अब तक लाभ हानि जानने पर भी वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा था, लेकिन अब उसने क्या है सिगरेट छोड़ दी, अंडा खाना छोड़ दिया, कोई बुरी आदत है उसका उसने संकल्प करके वो छोड़ दी है। तो यही है दोस्तों, हमारी भावना में ऐसी आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, तो उसे क्या है भय व्याप्त हो गया कि मैं यदि सिगरेट नहीं छोड़ी तो शायद देवता मुझसे नाराज़ हो जाए, ईश्वर मुझसे नाराज़ हो जाए और मैं सफल नहीं हूँ। उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए उद्यत होते हैं। जब तक हमें बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या है उस पर जोर नहीं पड़ता है, तब तक हम उस काम को नहीं करते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। जब आपका पेपर नज़दीक आता है, ठीक है, आपको पता है कि भाई पेपर पढ़ाई करना क्या है बहुत अच्छा है, पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, 2 साल पीछे पेपर है चाहे 1 साल पीछे पेपर है, लेकिन जैसे जैसे आपको पेपर नज़दीक आता है और आपको यदि नौकरी चाहिए तो दोस्तों आप ज़बरदस्ती भी पढ़ाई करेंगे, तो 10, 12, 15 घंटे भी आप पढ़ाई करेंगे। शुद्ध ज्ञान या विवेक की कर्म में शुद्ध ज्ञान या विवेक की कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है, यानी जब तक मन में वेग नहीं आएगा तब तक कोई आदमी कर्म करने के लिए तैयार खड़ा नहीं होगा। मन में जितना ज़्यादा वेग होगा उतनी ही जल्दी वो कर्म को करेगा। कोई मान लो पसंद का काम है, ठीक है, पसंद का काम है उसको हम क्या है फास्ट कर देते हैं, कोई नापसंद का काम है उसको हम आराम से इठल मिठल करके करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, उसमें पसंद के काम में क्या है हमारा वेग, हमारी रुचि है वो अधिक जागृत हो जाती है, तो उसको हम जल्दी कर देते हैं। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ ऐसा वेग आना आवश्यक है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव ना पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखलाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंगाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध से और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे। और इस दशा को दूर करने के लिए यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। यानी कि कोई भी बात है दोस्तों, यदि सूखे सूखे आप सिद्धांत में सूक्ति के रूप में आप कि भाई परोपकार करना चाहिए, किसी के संग में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अब इस प्रकार की सूक्ति भरी बातों का दोस्तों कोई भी ज़माना नहीं रह गया है, क्योंकि आदमी अविश्वासी ज़्यादा हो गया है। किसी भी एक बात को कहने पर क्या है विश्वास नहीं करता है। पहले के लोग कोई एक बात कहता था भाई सत्य है बोलो, झूठ मत बोलो, तो उस पर क्या है विश्वास कर लेते थे। विश्वास श्रद्धा वाले लोग थे, कोई भी महात्मा साधु संत कह गया तो उस पर विश्वास कर लेते थे, तो सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, बेईमानी नहीं करते थे, चोरी नहीं करते थे। चोरी करना पाप है, ठीक है, तो चोरी नहीं करते थे। पाप और पुण्य की धारणाओं में बंधे हुए मन के वाले लोग थे। लेकिन आजकल क्या है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ गया है तो वो विश्वास नहीं कर पाता है, श्रद्धा नहीं रख पाता है, तो इसलिए इन सूक्ति भरी बातों का आजकल कोई मतलब है नहीं। तो उसके मन को इस प्रकार के आवेग से संचालित करना पड़ेगा ताकि वो कर्म में परिणत हो जाए। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का। कोई कहता है कि भाई कोई देश है तुम्हारा रुपया उठा ले जा रहा है, तुम्हें कंगाल बना रहा है, तो ये तो क्या है कोई राजनीतिक या अर्थशास्त्री की भाषा में कहेगा। लेकिन जो पीछे बताया गया है कि भाई अकाल के भीषण दृश्य दिखलाए जाएं, ठीक है, पेट की ज्वाला से जलते हुए कंगाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं, भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त्र क्रंदन सुनाया जाए, तो ये क्या है, इस प्रकार की भावनाओं को लाना कवि का काम है। कि जैसे दिनकर ने दोस्तों क्या लिखी हैं 4 पंक्तियाँ कि
श्वानों को मिलता दूध दही भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, युवती के लज्जा वसन वेद जब ब्याज चुकाए जाते हैं। तो कितनी मार्मिक पंक्तियाँ हैं कि कुत्तों को तो दोस्तों क्या है, दूध मिल रहा है और भूखे बालक उकलाते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं और युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। कोई स्त्री है अपनी लज्जा को बेच करके, अपनी अस्मिता को बेच करके किसी की ब्याज है वो भर रही है, और एक आदमी है जो तेल फुलेलों पर, तेल और इत्रों पर दोस्तों क्या है, पानी के समान है, अपना रुपया है वो बहा रहा है। तो इस प्रकार मार्मिक पंक्तियों के द्वारा दूसरा किसी के हृदय पर चोट की जाएगी तो उसके हृदय में भावों का वेग है वो पैदा होगा। अतः यह धारणा की काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। तो कविता क्या है, भावों को बढ़ाती है, और भाव जितने अधिक बढ़ेंगे दोस्तों क्या है, आदमी कर्म करने के लिए कर्म क्षेत्र का उसका उतना ही विस्तार होगा। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रहती। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने के डर से, आत्म गौरव या कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में नग्न होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे व्रत देखे जाते हैं। मान लीजिए कोई जितना ज़्यादा संवेदनशील आदमी होगा तो वो क्या है, पाप करने से डरेगा, चोरी करने से डरेगा, बेईमानी करने से डरेगा, क्योंकि वो क्या है, सोच जाएगा कि भाई ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, ये करना सही नहीं है, मैं किसी का करके क्या कर लूँगा, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, ये सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो उसके भाव क्षेत्र का क्या है दोस्तों, विस्तार हो गया है, इसलिए वो क्या है, इन सारी चीज़ों को सोच पा रहा है। तो वो अपने स्वार्थ से क्या है, दूर हो गया है, वो दूसरों का थोड़ा बहुत सोचने लग गया है, उसमें त्याग आ गया है, पर दुख कातरता आ गई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, वो अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे व्रत देखे जाते हैं। अतः अर्थागम से हृष्ट स्कार्य साधियत के अनुयायी काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तियार ऐसों को कार्य भ्रंशकारी, मूर्ख, निरे निठल्ले या खल उल हवास समझ सकते हैं। साधियत के अनुयायी काशी के ज्योतिषी कर्मकांडी, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तियार ऐसों को कार्य भ्रंशकारी, मूर्ख, निरे निठल्ले या खल उल हवास समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी की भी आलम्बनोपयुक्त रूप या दशा के पाते ही और दौड़ पड़ते हैं, भी सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते हैं। यानी कि जिसका जितना ज़्यादा भाव विस्तार होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा संवेदनशीलता होगी, वो दोस्तों दूसरों को भी क्या है, उतनी ही ज़्यादा क्या है, समझेगा, उनके दुख को भी समझेगा, और अपने स्वास्थ्य से क्या है, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अपना जीवन निर्वाह दोस्तों वो सत्यता के साथ में, उदार गुणों के साथ में है वो करेगा। उसकी यही विशेषता कि वो अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं करता है, कभी भी दूसरों का हक मार के नहीं खाता है, कोई भी बेईमानी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, अपना बात पर पक्का रहता है। उसकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, जो धन के दास हैं, अपने काम से काम रखने वालों को एक तोटी सी जान पड़ती है। आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी होता है या सिद्धांतवादी आदमी होता है, जो क्या है, कुछ नहीं खाता है, तो वो क्या है दोस्तों, ज़्यादातर उनको क्या है, बुरा लगता है।
ठीक है। जहाँ ऐसे लोग, मान लीजिए किसी ऑफिस में, पुलिस में, थाने में, मान लीजिए सारे लोग हैं वो घूस लेते हैं और एक आदमी क्या है, घूस नहीं लेता है, रिश्वत नहीं लेता है, तो क्या है, और सब उससे क्या है, दुश्मनी रखने लग जाएंगे, बैर रखने लग जाएंगे, शत्रुता रखेंगे। तो एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर ना हिलाते हों यह बात नहीं है, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। कवि और भावुक हाथ पैर ना हिलाते हों यह बात नहीं है, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। यानी जो पैसे के जो चाहने वाले लोग हैं, पैसे को बहुत ज़्यादा बड़ा मानने वाले लोग हैं, उनकी बहुत सी क्रिया, यानी वो बहुत सी क्रियाएं ऐसी करते हैं जो क्या है, अपने स्वार्थ से संबंध नहीं होती बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं। तो जो अर्थी होती हैं, जिनकी हर क्रिया अपने से संबंधित होती है, तो उनके लिए क्या है, वो सब बकवास होती है, फालतू का पोंगापन होता है। मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई इनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशु से मनुष्य हर बात में बड़ा है, ज्ञान में भी और दोस्तों क्या है, भावों में भी। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है, स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार भी क्रम से बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र, क्या प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। यानी कि ज्ञान और भाव दोनों में मनुष्य है वो पशुओं से श्रेष्ठ है। मानव तुम सबसे सुंदरतम, पंत की पंक्ति है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वालों पर नहीं चढ़ती, गाय बैल कुत्ते बिल्ली को सताने वालों पर भी चढ़ती है। यानी कि मनुष्य ज़्यादा संवेदनशील है, वो पशुओं को भी कोई सताता है, पेड़ों को भी कोई काटता तो उसको क्या है, दर्द होता है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। यानी कि मनुष्य में जो ये संवेदनशीलता आई है, पशुओं से वो श्रेष्ठ है, तो इसका स्मारक स्तंभ क्या है, इसका हेतु क्या है, वो है दोस्तों काव्य, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच यानी कि जो धन का दास है, धन को क्या है, राक्षस की तरह क्या है, जिसकी दृष्टि हमेशा क्या है, धन पर रहती है। कृपण को देखिए, कंजूस को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर, लोभ और प्रीति निबंध में भी दोस्तों क्या है, इस बात पे इन्होंने चर्चा की है। थोड़ी सी भाषा बदली है लेकिन भाव इनका वही है कि जो लोभी होता है दोस्तों, वो अपनी लोभ की कंजूसी की वजह से सभी चीज़ों को क्या है, दमन कर देता है, सभी चीज़ों को क्या है, जीत लेता है, अपनी सभी वृत्तियों पे विजय प्राप्त कर लेता है। और आप देखना कि जो थोड़ा लोभी प्रकृति का होता है, कंजूसी टाइप का होता है, वो हर चीज़ को करना अपने आप ही सीख लेता है, वो हर काम में एक्सपर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे उसके पैसे बच जाते हैं। थोड़ा थोड़ा वो सब कामों को जान जाता है। जिसने केवल अर्थलोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है, ना सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, ना किसी दीन दुनिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, ना कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार
क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमें क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यानी कि मान लो किसी पर बहुत अत्याचार की बात उससे कह दी जाए तो एक नॉर्मल आदमी, सामान्य संवेदनशील आदमी क्या है, क्रोध से भर उठेगा और उस अत्याचार को मिटाने के लिए कृत संकल्प होकर के तत्पर होगा। लेकिन जो अर्थ का लोभी होता है, अर्थ के साथ जो कंजूस होता है, वो क्या कहेगा, जाने दो, हमें क्या मतलब है, वो तो क्या है अपने पैसों से मतलब रखेगा। यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। यानी कि जिसमें दोस्तों क्या है, बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है, भावों का बिल्कुल भी प्रसार नहीं है, तो वो दोस्तों क्या है, महाभयानक मानसिक रोग है, मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना भी स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि इनकी भी कोई दवा है, इनकी दवा कविता है। दोस्तों पुलिस वालों की, महाकृपण कंजूसों की दवा है वो शुक्ल जी ने कविता को बताया है। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो होंगी जिसमें कोई शिक्षक है वो बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा है, या कोई पुलिस वाला है वो किसी ढकेल वाले को, रेडी वाले को क्या है, बुरी तरह से पीट रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उसको क्या है, एक संवेदनशील हृदय है वो क्या है, उसको देख करके क्रंदन कर उठता है, थोड़ा सा हमारा दिल में क्या है, दर्द होने लगता है। लेकिन और उसके जो कुकृत्य है उस पर हमें क्या है, गुस्सा भी आता है। तो ऐसे लोगों को जो बिल्कुल दोस्तों भावों के क्षेत्र में जड़ हो चुके हैं, जिनके अंदर भावों की कोई भी दशा नहीं पाई जाती, भावों का बिल्कुल भी प्रसार नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी संवेदनहीन हो गए हैं, तो उनकी दवा क्या है, कविता है। कविता ही उनमें संवेदनशीलता जगा सकती है, भावों का प्रसार कर सकती है। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है, हृदय की जो दोस्तों क्या है, प्राकृतिक दशा है उसमें लाती है। जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। भावना या कल्पना। तो आपको यदि दोस्तों हमारी क्लास है वो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे से आपको निरंतर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, यूजीसी, नेट आदि से संबंधित विभिन्न जो रचनाएं हैं दोस्तों वो आपको लगातार पढ़ाई जाएंगी और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर है वो भी करवाई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। भावना या कल्पना है दोस्तों, उसका क्या है, कविता में क्या संबंध है, क्या स्थान है। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भावयोग कह आए हैं और उसे कर्मयोग के संबंध और भक्ति योग के समकक्ष है वो शुक्ल जी ने माना है, और उसे कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष बता आए हैं। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। यानी कि उपासना पूजा वगैरह करते हैं वो क्या है, भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। भगवान है, ईश्वर हमसे दूर है, तो उसका क्या है, मन में प्रतिमूर्ति ला करके उसका क्या है, अपने समीप अनुभव करना ही क्या है, उपासना है। उपधन आसना दोस्तों, अपने उपमाने समीप, आसना माने बैठाना। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं, उपासना को साहित्य वाले क्या कहते हैं, भावना कहते हैं, और आजकल के लोग क्या है, कल्पना कहते हैं। तो पश्चिम से दोस्तों क्या है, थोड़ा सा हवा आई है और इससे क्या है, कल्पना कहने लग गए हैं। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना विकसित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। तो जिनकी क्या है, कल्पना शिथिल और भावना अशक्त होती है, तो किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी भावना है वो शिथिल है, कल्पना वो अशक्त है।
बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट वह सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं, और कुछ कवि मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आपसे आप पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और दोस्तों क्या है, ग्राहक। तो कल्पना के दो प्रकार आचार्य शुक्ल ने बताए हैं, विधायक कल्पना और एक ग्राहक कल्पना। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कल्पना के कौन से दो प्रकार हैं, विधायक और ग्राहक। कवि में कौन सी कल्पना होती है, विधायक कल्पना, और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक कल्पना होती है। विधायक दोस्तों क्या है, जो निर्माण करता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की पूर्ति करता है, तो उसमें क्या है, विधायक कल्पना। और जो किसी चीज़ को ग्रहण करता है, बनाता नहीं है, उसमें क्या है, ग्राहक कल्पना होती है। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्त विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में किसे प्रधानता दी गई है, कल्पना को। और है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन, पर है साधन ही साध्य नहीं है। तो आचार्य शुक्ल ने अलंकार है, चमत्कार है, उक्ति वैचित्र्य है, आपके जो आपका लय संगीत की धारा है, ठीक है, और आपका क्या है, कल्पना भावना है, इनको क्या है, साध्य नहीं माना है दोस्तों, साधन ही माना है। साध्य किसको माना है, मनुष्यता की उच्च भूमि को, मनुष्यता को उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित करना, स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठाना, इन चीज़ों को क्या है, वो आनंद को भी साध्य नहीं माना है, कविता का उद्देश्य नहीं माना है, मनोरंजन को भी उद्देश्य नहीं माना। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वो काव्य के अंतर्गत नहीं होगा। मनोरंजन, प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कविता का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके पाठक या श्रोता के सामने उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता या का पठन पाठन या विचार किया करते हैं, वे रास्ते में ही रहे जाने वाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर नहीं जाने लगती। आपने कवि सम्मेलनों में देखा होगा कि कोई कोई कवि है, वो शुरुआत में क्या है, हास्य की कविताओं से सम्मेलन की शुरुआत करता है। धीरे धीरे सबसे पहले क्या है, हास्य का कवि उतारा जाता है, जिससे कि कुछ श्रोता शुरुआत में इधर उधर डोल रहे होते हैं, कुछ क्या है मूंगफली खा रहे होते हैं, कुछ क्या है किसी और काम में लगे हुए होते हैं, कुछ इधर उधर बातचीत कर रहे होते हैं। तो हास्य की चुलबुली कविताओं के माध्यम, चटपटी कविताओं के माध्यम से उसे थोड़ा सा स्थिर करने का प्रयास है वो किया जाता है। तो ऐसे ही एक दो कवि उतारने के बाद में दोस्तों फिर धीरे धीरे क्या है, कविताओं का स्तर है, कवियों का स्तर है, वो बढ़ता जाता है, और अंत में दोस्तों सबसे अच्छे कवि को उतारा जाता है, जब उसके लिए क्या है, श्रोता इतना तैयार हो चुका है कि उनकी अच्छी कविताओं को भी क्या है, वो सुनेगा। तो पहला कवि का काम क्या है कि वो श्रोताओं के स्तर तक जाए, उन्हें मनोरंजन चाहिए, और फिर श्रोताओं के स्तर पे जाके फिर उसका अंतिम काम है कि वो श्रोताओं को अपने स्तर पे ला करके छोड़े, तब जा कर के किसी कविता का उद्देश्य वो पूरा होता है। इधर उधर नहीं जाने देती। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं, उसकी ओर उसका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पे दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें ये आशा कदापि ना करनी चाहिए कि कोई उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा।
क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाती है। मान लीजिए किसी का मन उचट गया है, कोई किसी और काम में व्यस्त है, कोई किसी और चिंता में मग्न है, और उस समय आप उसको क्या है अच्छी अच्छी बातों का उपदेश दे रहे हैं, अधिक ज्ञान है वो आप उसको दे रहे हैं, तो क्या है उस ज्ञान का कोई भी फर्क नहीं है। यदि ज्ञान सुनने लायक उसके मन की इच्छा है, अवस्था है, तभी आप उसको ज्ञान की बातें बनाएंगे, तभी वो समझेगा। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच में कोई मार्मिक चित्र सामने न आ पाकर ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने ना पाकर हृदय उसकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। यानी कि ये सारी बातें दोस्तों क्या है, दिमाग के ऊपर ऊपर पल्ले में रह जाती हैं, मनुष्य के हृदय की गहराई तक वो नहीं पहुंच पाती हैं। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाए रखती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या रूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य रहता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण क्रूरता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य क्रूरता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, और इस सौंदर्य क्रूरता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा। रमणीय अर्थ है प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। तो रमणीय अर्थ की उक्ति करने वाली शब्द को क्या है, काव्य कहा है। पंडित राज जगन्नाथ ने 17वीं शताब्दी का आचार्य हैं, और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया। यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है, किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। लोग रात भर सुनते रह जाते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं कहते हैं, केवल घटना वैचित्र्यपूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है, कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है, और कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहेगा जरा फिर से तो कहिए, दोबारा सुनाइए। कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ। यानी कि क्या बताया गया है दोस्तों, कि जो कविता का उद्देश्य है, कविता शुरुआत में क्या है, मनोरंजन के उद्देश्य से कही जाती है, क्योंकि वो क्या है, श्रोता क्या है, उसमें श्रोता को अच्छी अच्छी लगने वाली बातें कही जाती हैं। ज्ञान की या उच्च श्रेष्ठ बातें, उच्च भावों वाली बातें नहीं कही जाती हैं, जिससे कि क्या है, वो कविता श्रोताओं को अपनी तरफ बांध लेती है, उनकी मन की वृत्ति को अपनी बात के अनुकूल कहने के लिए तैयार कर लेती है। और इसी चीज़ को दोस्तों क्या है, जगन्नाथ ने काव्य लक्षण मान लिया, काव्य का साध्य मान लिया था, रमणीयता को। पाश्चात्य विद्वानों ने आनंद को काव्य का क्या है, अंतिम उद्देश्य माना है। लेकिन शुक्ल जी यहाँ पर क्या है, दोनों को ही खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब रास्ते को ही क्या है, गंतव्य को ही क्या है, मंजिल मान लिया गया है, रास्ते को ही मंजिल मान लिया गया है। तो मनोरंजन और आनंद तो बहुत सी बातों में होता है, मन तो बहुत चीज़ों में लग जाता है, तो वो क्या है, वो कविता थोड़ी है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, उनका उद्देश्य एक ही है कि जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके मनुष्य के हृदय के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही कविता का अंतिम उद्देश्य है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम उद्देश्य लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका ना था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकरध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी व्यवस्था करते हैं, शीतल गुलाब जल भरी चह वचन में डार के कमल दल न्याहवे को धसिए। कालिदास त्रिवेदी
कालिदास अंग अंग अगर अतर संग केसर उसीर नीर घन सार दसिए। जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन भरी भरी गोकुल के महलन बसिए। यानी कि गर्मी में दोस्तों, भीषण गर्मी में हमें किस प्रकार से नहाना आदि चाहिए, किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, उसका उपचार यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि पहले एसी कूलर वगैरह तो रहते नहीं थे, तो उसका क्या है, गर्मी से गर्मी के निवारण के लिए भी क्या है, यहाँ पर एक कवित्व वो लिखा गया है। इस प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए। शिशिर ऋतु के क्या है, ठंड से बचने का क्या उपाय है। गुल गुली गिल में गली चाहे, गुनी जन में चिक है, चिरागे हैं चिरागन की माला है। कहे पद्माकर, पद्माकर का कवित्व है। कहे पद्माकर है गजक गजाहु सूजी, गजाहु सजी, सज्जा है सुराही है सुप्याला है। शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तेने, जिनके अधीन ऐते उदित मसाला है। इस शिशिर में जो पाला पड़ता है उसको बिल्कुल भी कसाला नहीं होता है, बिल्कुल भी उनको व्यापता नहीं है। जिनके अधीन, जिनके पास में ऐसे ऐसे मसाले हैं, चिक है, चिराग है, चिरागन की माला है, गजक जिनके पास है, सज्जा है, सुरा है यानी शराब है, सुराई है, सुपाला है, तो उनको क्या है, बिल्कुल भी शिशिर का प्याला है वो नहीं व्यापता है। तो दोस्तों इस कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे सौंदर्य, चमत्कार, कविता की आवश्यकता, अलंकार इत्यादि बातों पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो यदि आपको दोस्तों कक्षा पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए आगे आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।